गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वर्ण पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो बात उठता है कि भाषा क्या है। अगर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो फिर भाषा क्या है। तो भाषा के बारे में देख लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा का सबसे छोटा रूप है। भाषा क्या है? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के भी 3 रूप हैं, एक लिखित, मौखिक और सांकेतिक। मुख्य रूप से 2 ही है भाषा के रूप, लिखित और मौखिक। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। कोई बात अगर हम बोलते हैं तो सबसे पहले ध्वनि निकलती है। कोई भाषा अगर बोलते हैं तो सबसे पहले ध्वनि निकलती है। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? ध्वनि हुई। और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अगर कोई भाषा हम लिखते हैं तो सबसे पहले वर्ण लिखेंगे, शुरुआत करेंगे वर्ण से। तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण हुई। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हुई। अच्छा, अब देख लेते हैं वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के कुल 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हुए? स्वर और व्यंजन, बस 2 ही भेद है। अच्छा, स्वर क्या हुए? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन वो वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगले भाग में विस्तृत रूप से हम लोग स्वरों पर चर्चा करेंगे।